आज 9/6/2023 की बाप दादा की साकार वाणी है। मुरली के सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, स्वीटेस्ट बाप आया है। स्वीटेस्ट बाप आया है, स्वीट बनाने, स्वीट बनाने। तुम्हें देवताओं समान स्वीट बनना और बनाना है। तुम्हें देवताओं समान स्वीट बनना और बनाना है। मीठे बच्चे, स्वीटेस्ट बाप आया है स्वीट बनाने। तुम्हें देवताओं समान स्वीट बनना और बनाना है। प्रश्न में बाबा ने पूछा, सदा सुखी बनने का सदा सुखी बनने का वरदान किन बच्चों को प्राप्त होता है? किन बच्चों को प्राप्त होता है? सदा सुखी बनने का वरदान किन बच्चों को प्राप्त होता है? किन्हें वरदान मिलेगा? वरदान मिल जाता है। और अच्छा, अच्छा, इस पढ़ाई के आधार से। और जितना विचार सागर मंथन करेंगे उतना सदा सुखी बनेंगे। अच्छा, और क्या होगा? अच्छा, पवित्रता सुख शांति की जननी है, तो जितना पवित्रता धारण करेंगे उतना सुख जीवन में आएगा। और अच्छा, अंतर्मुखता के द्वारा सदा सुखी अनुभूति करेंगे। अच्छा, उत्तर है, जिन्हें ज्ञान रत्नों की वैल्यू है, जिन्हें ज्ञान रत्नों की वैल्यू है। एक एक रत्न, एक एक रत्न पदम पति बनाने वाला है। पदम पति बनाने वाला है। तुम बच्चे इन रत्नों को धारण कर, तुम बच्चे इन रत्नों को धारण कर रूप बसंत बनो, रूप बसंत बनो। मुख से सदैव रत्न निकलते रहें, मुख से सदैव रत्न निकलते रहें, तो सदा सुखी बन जाएंगे, तो सदा सुखी बन जाएंगे। जो बच्चे मीठा बनते हैं,
जो बच्चे मीठा बनते हैं उन्हें बाप भी देखकर खुश होते हैं। जो बच्चे मीठा बनते हैं उन्हें बाप भी देखकर खुश होते हैं और सदा सुखी बनने का वरदान देते हैं और सदा सुखी बनने का वरदान देते हैं। तुम बच्चे इसी वरदान से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। गीत में है, आ गए दिल में तुम, आ गए दिल में तुम, आ गए महफिल में तुम। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। कितना मीठा गीत है, भल बनाया फिल्म वालों ने है, परंतु वे तो कुछ भी जानते नहीं। तुम मीठे बच्चे इस बेहद के नाटक में पार्ट बजा रहे हो। बेहद के ड्रामा में बेहद का पार्ट भी अब बजा रहे हो। सम्मुख तुम बच्चों को स्वीट बाबा ही नजर आता है। आत्मा इन नयनों से शरीर के ऑर्गन से एक दो को देखती है। आत्मा भी जो सम्मुख बैठी है वह जानती है, जिसके लिए बाबा कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन। स्वीटेस्ट बाप जो है बच्चों के सम्मुख आते हैं और जो बच्चे सम्मुख बैठे हैं उनको भी क्या संबोधित करते हैं? हाँ, स्वीट चिल्ड्रन है ना। बच्चे भी मीठे ते मीठे हैं ना। बाबा कहते हैं मैं सब बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। माया ने तुमको बहुत कड़वा बना दिया है। यह बाप भी आकर समझाते हैं तुम कितने स्वीट थे। बरोबर तुम जब मंदिर में जाते हो तो देवताओं को कितना स्वीट समझते हो। देवताओं को कितनी मीठी नज़र से देखते हो। कहाँ मंदिर खुले तो स्वीट देवताओं का दर्शन करें। बनावट तो फल पत्थर की है, परंतु समझते हैं यह स्वीट होकर गए हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं वो भी बहुत स्वीटेस्ट है। कड़वे से कड़वा व्यक्ति भी यदि मंदिर में जाए तो उसकी भावनाएं जो है बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। हाँ, बाप का भी मंदिर है तो स्वीटेस्ट बाप का मंदिर है, और देवी देवताओं का भी मंदिर है तो स्वीट देवी देवताओं का मंदिर है ना। तो स्वीट यहाँ से होकर गए हैं, पार्ट बजा करके गए हैं, इसलिए उनको उसी नज़र से देखते हैं, चाहे व्यक्ति कैसा भी हो। बाबा ने कहा शिव के मंदिर में जाते हैं वो भी बहुत स्वीटेस्ट है, जरूर होकर गए हैं। स्वीटेस्ट ते स्वीटेस्ट, मीठे से मीठा बाप जरूर भारत में ही आया होगा। मंदिरों में जो भी हैं वो सब होकर गए हैं, जरूर कुछ करके गए हैं।
जिनकी यादगार मंदिर बनी हुई है, चाहे वो बाप की यादगार हो या बच्चों की यादगार हो, जरूर यहाँ से होकर गए हैं, तभी उनके मंदिर बने हुए हैं। और ज़रूर यहाँ से होकर गए हो तो कुछ कर्म भी करके गए होंगे, कुछ अच्छे से अच्छा कर्म किए होंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मंदिरों में जो भी हैं वो सब होकर गए हैं, जरूर कुछ करके गए हैं। स्वीटेस्ट बाप को जानने वाले बच्चे ही होंगे तो जरूर कहेंगे निराकार परम पिता परमात्मा सबसे स्वीटेस्ट है। भारत में खास, दुनिया में आम, शिव बाबा की महिमा तो बहुत है। शिव काशी विश्वनाथ गंगा ऐसे बहुत कहते हैं, वहाँ जाकर रहते भी हैं। यह बाबा भी सब तरफ चक्र लगाकर आए हैं। ब्रह्मा बाबा भी चारों ओर चक्र लगाकर आए हैं भक्ति मार्ग में। मनुष्य शिव की कितनी महिमा करते हैं, बाप जानते हैं। यह सब स्वीट चिल्ड्रन हैं, घर के बच्चे हैं। सबको नंबरवार अपना पार्ट मिलता है, परंतु सबकी नज़र ड्रामा में सबको नंबरवार पार्ट मिलता है। कितने एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, लेकिन सबकी नज़र कहाँ होती है? सबकी नज़र मेन हीरो हीरोइन पर होती है ना। तो इसलिए मेन हीरो हीरोइन पे क्यों होती है? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्वीट होते होंगे, ज़्यादा कशिश होगी, तभी तो जो है वो स्वीट के ऊपर सबकी नज़र जाएगी ना। तो इस पूरे बेहद के ड्रामा में सबसे स्वीट कौन? स्वीटेस्ट शिव बाबा के लिए स्वीटेस्ट कहेंगे, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट कहते हैं। तो बाबा स्वीटेस्ट है और सबसे स्वीट। बच्चों को भी कैसा बनाते हैं? स्वीट बनाते हैं। तो उसमें सबसे स्वीट कौन बनते? लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सबको नंबरवार अपना पार्ट मिलता है, परंतु सबकी नज़र हीरो हीरोइन पर ही जाएगी। अब इस ड्रामा में जो हीरो हीरोइन है उन्हों के लिए गाते हैं, तो माँ पिता हम पालक तेरे। अभी तुम बच्चे जानते हो, उस माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, दुनिया के सम्मुख तो नहीं है, यह है गुप्त। इनका नाम निशान बिल्कुल ही गुम कर दिया है, सिर्फ चित्र हैं, परंतु उनसे कोई पता नहीं पड़ता। शिव के पुजारी तो बहुत होते हैं, लेकिन पूरा परिचय नहीं है। तुम जानते हो शिव बाबा है स्वीटेस्ट, उन जैसा स्वीट कोई हो नहीं सकता। वह स्वीटेस्ट बाप न आए तो यह पतित दुनिया पावन कैसे बने? पतित दुनिया कड़वी दुनिया होगी और पावन दुनिया स्वीट दुनिया होगी। तो जब तक स्वीटेस्ट बाप न आए तब तक पतित दुनिया से पावन अर्थात कड़वी दुनिया से स्वीट दुनिया बनाए कौन? कोई और हो नहीं सकता। वह स्वीटेस्ट बाप न आए तो यह पतित दुनिया पावन कैसे बने? इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी स्वीट नहीं है। भल अपने को शिवो हम भगवान कहते रहते हैं, लेकिन भगवान तो इतना स्वीटेस्ट है, वह तो परम धाम में रहने वाला है। तुम फिर इस पतित दुनिया में कैसे
कहते हो शिवो हम भगवान हैं। भगवान तो रचयिता पतित पावन है। भगवान को सभी भक्त याद करते हैं, ऐसे नहीं, सब भक्त भगवान हैं। निराकार शिव को ही स्वीटेस्ट कहेंगे। स्वीटेस्ट बाबा द्वारा ही स्वीटेस्ट स्वर्ग में जाएंगे। यह डायनास्टी रची जा रही है। स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट बिलवेड स्वीट बना रहे हैं। जो जैसा होगा ऐसा बनाएगा ना। जो भी जैसा होगा, जिसकी जो क्वालिटी होगी, वो औरों को भी अपने संग का रंग लगाएगा ना, ऐसा ही बनाएगा ना। कहते हैं मैं निराकार हूँ, तुम आत्माएं भी निराकार हो। शिव के मंदिर में शिवलिंग की पूजा होती है ना। यज्ञ रचते तो शालिग्राम और शिव बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बहुत बड़े बड़े सेठ लोग यज्ञ रचते हैं, रुद्र शिव का भी लिंग बनाते हैं और शालिग्राम भी बनाते हैं। ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं। तुम ब्राह्मण ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। शिव का लिंग बड़ा, शालिग्राम छोटा बनाकर पूजा करते हैं। उसका नाम ही है रुद्र यज्ञ। तो यह हो गई मिट्टी की पूजा। दुनिया में जो भी शिव और शालिग्राम बना करके पूजा करते हैं, यज्ञ रचते हैं, उसको बाबा ने कहा वो मिट्टी की पूजा हो गई। भूत आदि मिट्टी के बनाते हैं यादगार के लिए, फिर पुजारी बैठ पूजा करते हैं। भारत पूज्य था, सत्युग त्रेता में पुजारीपन नहीं था। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। गाया भी जाता है आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी। फिर कहते हैं सब भगवान है। कुछ कुछ जो भी गायन है उसका उल्टा अर्थ ले लेते हैं, जैसे आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी, ये गायन देवताओं की है, लेकिन इसको किस लिए यूज कर लेते? भगवान के लिए कर देते। तो जब भगवान को आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी कहेंगे, इसका मतलब ऑटोमेटिक वो अर्थ निकालते कि सभी भक्त के अंदर भी क्या है? भगवान है ना, सर्वव्यापी हो जाता ना। तो इसलिए समझते हैं भगवान ही पूज्य था, भगवान ही पुजारी बनता है। इसको उल्टी गंगा कहा जाता है। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी का जो गलत अर्थ निकालते हैं, बाबा उसको कहते ये उल्टी गंगा है। बाप को तो सब बुलाते हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, हे रहम दिल। पुकारना माना आह्वान करना। इस बात को भक्तों को समझाने की ज़रूरत है कि यदि सभी बुलाते हैं, कैसे कैसे बुलाते, ये तो सभी रियलाइज करेंगे कि कभी न कभी जीवन में भगवान को हमने इस तरह से पुकारा है, बुलाया है, हे भगवान, हे रहम दिल, रहम करो। तो पुकारना माना आह्वान करना, ये बात समझानी है। तो आह्वान किसका किया जाता? जो यहाँ नहीं है। आह्वान किसको करेंगे, किसको बुलाएंगे? जो यहाँ पे नहीं है। तो सबके अंदर भगवान है कहना रॉन्ग हो जाएगा। पुकारना माना आह्वान करना। भक्ति मार्ग में आधा कल्प भक्त लोग आह्वान करते हैं, स्वर्ग में तो तुम मालिक होंगे। बाप कहते हैं तुमको बहुत स्वीटेस्ट बना रहा हूँ। गॉड फादर कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान है। शंकर का तो नाम ही नहीं डालेंगे। शिव निराकार, शंकर आकारी, दोनों को मिलाना तो गलत है ना। मनुष्य कोई के भी मंदिर में जाएंगे तो पूजा एक ही निराकार की करेंगे।
चाहे साकार देवी देवताओं के ऊपर भी कुछ चढ़ाते हैं तो भी मन में जो है वो जिसको याद करते वो हमेशा निराकार के रूप में याद करते हैं। तो बाबा ने कहा कि मनुष्य कोई के भी मंदिर में जाएंगे तो पूजा एक ही निराकार की करेंगे, सबको मिला देते हैं। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम। अब राम कहाँ, नारायण कहाँ, सबको इकट्ठा कर दिया है। व्यास कौन था यह कोई भी नहीं जानते। सभी का अलग अलग महत्व है, अलग अलग युगों में उन्होंने राज्य किया है, पर सभी एक में मिला देते। भगवान को देवताओं के साथ मिला देते हैं, देवताओं की भी अलग अलग युग में जो अपनी महत्ता है उसको भी खत्म कर देते हैं। तो बाबा ने कहा कि सबको इकट्ठा कर दिया। व्यास कौन था यह कोई भी नहीं जानते। व्यास कौन है? व्यास कौन है? ब्रह्मा बाबा की आत्मा और साथ में हम बच्चे भी, क्योंकि सारे शास्त्र जो है अकेला व्यास जी ने थोड़ी रचा है, हाँ, अलग अलग बच्चों ने रचा है ना। तो जो भी शास्त्र रचने वाले हैं वो सब कौन? व्यास, व्यास कहते हैं। और वो व्यास भी शास्त्र कैसे रचते हैं? कैसे रचते हैं? साक्षात्कार के माध्यम से। तो साक्षात्कार का मैक्सिमम पार्ट जो है वो ब्रह्मा बाबा का है, इसलिए कहा जाता है कि व्यास जो है ब्रह्मा बाबा है ना। तो शिव बाबा को क्या कहेंगे? शिव बाबा को फिर क्या कहते हैं? आदि व्यास नहीं, सुखदेव कहते हैं। शिव बाबा को सुखदेव के नाम से जानते हैं। तो व्यास कौन था यह कोई भी नहीं जानते। वास्तव में सच्चे व्यास सुखदेव के तुम बच्चे हो। बाबा बैठ सहज योग की नॉलेज सुनाते हैं और उस सुखदेव के हम बच्चे हैं, सच्चे सच्चे व्यास। हम ब्राह्मण हैं, हमको प्रैक्टिकल में बैठ सहज राज योग सिखलाते हैं, जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, हम पापी नीच कड़वे हैं, वह तो बहुत मीठे हैं ना। इन लक्ष्मी नारायण ने ही 84 जन्म लिए हैं। तत्त्वम, यह नॉलेज तुमको ही मिलती है। लक्ष्मी नारायण में वहाँ यह नॉलेज नहीं होगी। हम वहाँ यह नॉलेज देकर किसी को देवता नहीं बनाते हैं। बहुत क्लियर कट बाबा ने बताया कि इस संगम पर ही किसी को भी ये नॉलेज दे करके और देवता बनाया जा सकता है। सतयुग में किसी को देवता नहीं बनाएंगे, क्योंकि वहाँ ये नॉलेज भी नहीं होगी, तो नॉलेज की दरकार भी नहीं होगी। तो बाकी क्या काम करें कि हम वहाँ यह नॉलेज देकर किसी को देवता नहीं बनाते, तो बाकी क्या काम करें। यहाँ तो कितने काम हैं, संगम पर कितना काम है ब्राह्मणों को, लेकिन देवी देवता बन गए उसके बाद कोई काम नहीं। अभी हम स्वीटेस्ट बाबा के बच्चे हैं, फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तुम जानते हो हम स्वीटेस्ट फादर से स्वीटेस्ट बनते हैं। शिव बाबा है श्री श्री, मीठे ते मीठा, उनसे हम भी मीठे बनते हैं। हम अपने को श्री श्री नहीं कह सकते, यह समझने की बातें हैं। तुम जितना अशरीरी देही अभिमानी बनेंगे और मीठे बाप को याद करेंगे, उतना मीठा बनेंगे। पापा ने श्रीमत दी कि स्वीट जो है बनना है, लेकिन कैसे बनना है उसकी युक्ति पापा ने बताई कि जितना अशरीरी देही अभिमानी बनेंगे
और मीठे पाप को याद करेंगे उतना स्वीट बनेंगे। देही अभिमानीपन पाप और वर्षे को याद करना है, यह एक मुख्य बात न भूलो। क्योंकि वर्षा भी कैसा है, स्वीटेस्ट स्वर्ग। बाबा ने कहा आज वर्षा क्या है, स्वीटेस्ट स्वर्ग। तो जब स्वीटेस्ट स्वर्ग को याद करेंगे, स्वीटेस्ट पाप को याद करेंगे, देही अभिमानी बनेंगे और शरीरी बनने का अभ्यास करेंगे, तो इन सारे अभ्यास से, इस सारे पुरुषार्थ से बच्चे भी कैसे बन जाएंगे, मीठे बन जाएंगे ना। तो देही अभिमानीपन पाप और वर्षे को याद करना है, यह एक मुख्य बात न भूलो। मुझे याद करेंगे तो मेरे जैसा मीठा बन जाएंगे। तो ऐसा बनाने वाले पाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा मिठास का तो जैसे एक पहाड़ है। बाबा आज मिठास का एक पहाड़ है। कहते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ। कोई सिमरनी नहीं सिमरनी है, कोई स्थूल में माला सिमरने की बात नहीं है। शिव बाबा मिठास का पहाड़ है। तो जितना जितना शिव बाबा को याद करेंगे वो मिठास अपने अंदर आती जाएगी। तो कोई भौतिक में सिमरनी नहीं सिमरनी है, माला नहीं फेरनी है, सिर्फ याद करना है। कोई को भी यह पता नहीं है कि यह माला किसकी याद में बनी हुई है। सिर्फ राम राम कहते रहते माला फेरते रहते हैं। अभी तुम समझते हो राम अर्थात शिव बाबा के हम बच्चे हैं, इसलिए सिमरन करते हो। माला फेरना तो पुजारीपन का चिन्ह है। हम बाबा को बहुत याद करते हैं। माला फेरना, राम राम मुख से कहना, ये सब पुजारीपना है। बाबा ने कहा कि हम बच्चे जो है वो पाप को याद करते, माला फेरने की कोई बात नहीं। याद से ही हम एवर हेल्दी निरोगी बन जाते हैं। बाबा बार बार कहते हैं अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो तो बेड़ा पार है। बाकी कोई 10-20 भुजा या सूंड वाला मनुष्य नहीं होता, न कोई छींकने से देवता निकल आएंगे। पता नहीं क्या क्या कहानियाँ जो है बना दी हैं। बाबा ने कहा ऐसे कोई देवता बन न सके। देवता बनने का प्रॉपर पढ़ाई है, प्रॉपर तरीका है, युक्ति है, उसी युक्ति से हम बन सकते हैं। यह बातें अब सुनते हैं तो समझते हैं यह सब क्या है। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सत्युग में यह कुछ भी होगी नहीं। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान कोई आधा कल्प नहीं चलता है। ज्ञान की प्रारब्ध आधा कल्प चलती है। बहुत क्लियर बुद्धि में रखना है कि ये ज्ञान जो है आधा कल्प नहीं चलता, बल्कि ज्ञान की प्रारब्ध अर्थात ज्ञान से जो प्राप्तियां होती हैं वो आधा कल्प हमारे साथ रहती हैं। ज्ञान से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। तो जैसे वह भक्ति का वर्षा मिलता है, भक्ति पहले सतो प्रधान थी, फिर सतो रजो तमो हो जाती है। जैसे यह भी पाप से वर्षा मिलता है, तो फिर पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। ज्ञान का वर्षा भी सतो प्रधान सतो रजो तमो होता है। यह समझने की बातें हैं। भक्ति का भी जो वर्षा मिलता वो भी शुरू में सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होता है, और जो ज्ञान का वर्षा मिलता वो भी शुरू में सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होता। भक्ति भी कभी तमो प्रधान नहीं कही जाती है।
हाँ, भक्ति यदि है तो तमो तक भले आती है। हाँ, मतलब भगवान के साथ बिजनेस भल करते हैं लेकिन तमो प्रधानता नहीं होती, ऐसा बाबा ने बताया। पहले तो समझना है हम आत्मा मोस्ट बिलवेड बाप के बच्चे हैं। बाप इस जिस्म में आए हैं, जिस्म बिगर मुरली कैसे सुना सकेंगे। निराकारी दुनिया तो है साइलेंस वर्ल्ड, फिर है मूवी यह टॉकी। 3 लोग है ना, एक एक बात तुम नहीं सुनते हो। दुनिया में और कोई जान न सके, तुम जानते हो। हम आत्माएं साइलेंस वर्ल्ड से आती हैं, वहाँ की रहवासी हैं, इसलिए उनका नाम ब्रह्मांड रखा हुआ है। अंडे मिसल आत्माएं रहती हैं, परंतु ऐसे है थोड़े ही। ऐसा है थोड़े ही कि अंडे मिसल जो है इतनी बड़ी बड़ी आत्माएं नहीं, वो एक आकार का वर्णन किया गया है तो निराकार ना। अगर स्टार कहें तो स्टार की पूजा कैसे हो। यदि शिव बाबा को भी स्टार कहे तो स्टार के ऊपर जो है कुछ भी अर्पण कैसे करें, स्टार की पूजा कैसे हो। फल फूल दूध आदि उस पर कैसे ठहर सके। नाम तो शिव ठीक है, ऐसे नहीं। वह बाप बड़ा, हम आत्माएं छोटी हैं। नहीं, परम आत्मा, परम धाम की रहने वाली आत्मा जो मोस्ट बिलवेड है। तुम जानते हो अब हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठे ते मीठा बाबा आकर हमको मोस्ट स्वीट बनाते हैं। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। जो जैसा रहेगा उसको वैसी ही चीज़ें उपलब्ध होंगी। तो जब आत्मा बहुत स्वीट बन जाएगी तो उसके लिए प्रकृति के 5 तत्व से बना हुआ शरीर भी कैसा मिलेगा, बहुत स्वीट मिलेगा। बाप कहते हैं सिर्फ बीज और झाड़ को याद करो। बीज बाप ऊपर में है, वह है वृक्षपति, यह है फाउंडेशन। फिर इनसे और टाल टालियाँ निकलती हैं। दुनिया में कोई की बुद्धि में यह नहीं है। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे निराकार बाप इस शरीर द्वारा बोलते हैं। तुम इन कानों से सुनते हो, आत्मा ही धारण करती है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जैसे ही शिव बाबा का आगमन होता है, बाबा ज्ञान सूर्य है, बाबा सागर है, ज्ञान का सागर है, तो अज्ञान अंधेर क्या होगा, खत्म होगा ना। अंधियारी रात होती है ना, अंधियारी रात कैसे होती, अज्ञानता के वश होती है। मनुष्य समझते हैं इससे भी अजुन अंधियारा होगा, यह है ही घोर अंधियारा। मनुष्य यह नहीं जानते। अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो, जिसके लिए सन्यासी कहते हैं बेअंत है। ईश्वर तुम्हारी गत मत न्यारी है। तुम तो समझते हो ईश्वर ही आकर गति सदगति करते हैं। तुम जानते हो श्रीमत से हम सो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। कितना भारी नशा है। एम ऑब्जेक्ट तो एक होती है ना। बैरिस्टर बनेंगे परंतु नंबर पार तो बनेंगे ना। इसलिए फॉलो फादर मदर। जानते हो मदर फादर पुरुषार्थ कर नंबर 1 में जाते हैं, तो हम भी पुरुषार्थ करें, हम भी इतना स्वीटेस्ट बने। बच्चे माँ बाप के तख्त पर जीत पाते हैं ना।
वह बड़े हो जाएंगे तो माता पिता नीचे उतरेंगे। तो जैसे तुम माता पिता के तख्त पर जीत पाते हो, माना लक्ष्मी नारायण फर्स्ट जो होंगे वो नीचे जो है उतरेंगे, सेकंड में जाएंगे, और जो सेकंड सीट होगी वो फाइनली क्या है, उनके बच्चों को मिल जाएगी। तो तुम बच्चों को बहुत प्यारा, बहुत मीठा बनना है। तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। रूप बसंत तुम हो। उन्होंने तो एक कहानी पैठ बनाई है, यह है ज्ञान रत्न। जवाहरात को तो पापा अच्छी रीति जानते हैं। सबसे उच्च जवाहरात का धंधा गिना जाता है, यह भी ज्ञान रत्न है। एक एक रत्न की धारणा होती है, इससे तुम अनगिनत पदमपति बनते हो। जैसे दुनिया में स्थूल में हीरे जवाहरात का धंधा जो है सबसे उत्तम माना जाता है, एक नंबर कैटेगरी माना जाता है, उसी तरह से बाबा ने कहा ये जो रत्नों से तुम खेलते हो ये भी क्या है, ये ज्ञान रत्न है। एक एक रत्नों की कीमत कितनी है, और इतने सारे रत्न धारण करेंगे अपने अंदर, आत्मा के अंदर, तो आत्मा की कितनी जो है वो वैल्यू बढ़ जाएगी ना, पदम पदम पति बन जाएंगे। तुम्हारे महलों में कैसे सोने की ईंटें, हीरे जवाहरात लगते हैं, बड़े सुखी रहेंगे। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे, यह जैसे बाबा वरदान देते हैं। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने का, सदा सुखी बनने का बाबा जैसे वरदान दे देते बच्चों को। जितना मीठा बनेंगे उतना बाप खुश होगा। वरदान भी किनके ऊपर जो है फलीभूत होगा, जितना जितना मीठा बनेंगे अर्थात आज्ञाकारी बनेंगे, जितना बाबा के श्रीमत पर चलेंगे उतना जो है बाबा का वरदान फलीभूत हो जाएगा। तो बाबा ने कहा जितना मीठा बनेंगे उतना बाप खुश होगा। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं ना, यह तो बेहद का बाप टीचर सद्गुरु है। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो तो मुरली भी ऐसी निकलती है, परंतु फिर ज्ञानी तो आत्मा को पापा यहाँ रहने नहीं देते। ज्ञानी तो आत्मा बन गए, बाबा ज्ञान के सागर से इतना सारा ज्ञान रत्न अपने अंदर भर लिए, तो मधुबन में बैठ कर के करेंगे क्या? बाबा फिर क्या करेंगे, उन बच्चों को सेवा अर्थ भेज देते हैं। बाबा ने कहा कि परंतु फिर ज्ञानी तो आत्मा को बाबा यहाँ रहने नहीं देते, कहते हैं जाओ, जाकर मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करो। जो कड़वे ते कड़वे प्लेगी बहुत रोगी हो गए हैं उनको निरोगी बनाओ। ज्ञान रत्नों का इंजेक्शन लगा करके बाबा कहते जो कड़वे से कड़वे हैं, रोगी हो गए हैं, प्लेगी हो गए हैं, मानसिक रोगों से ग्रस्त है, उनको जो है निरोगी बनाओ। अभी तो एवरेज आयु 40-45 वर्ष होगी। योगी की आयु बहुत बड़ी होती है। श्री कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते हैं। उनका जब राज्य था तब एवरेज आयु 150 वर्ष थी, अब रोगी बन गए हैं। हिसाब तो है ना, परंतु मनुष्य जानते नहीं। बुद्धि रूपी बर्तन जो सोने का था उसमें विष अर्थात जहर भरने से यह हाल हो गया है। अब बाबा ज्ञान अमृत डाल सोने का बनाते हैं। विष अर्थात जहर, सारे विकारों का जहर माया ने डाल करके जो बुद्धि रूपी बर्तन सोने का था उसको बाबा कहते मुलम्मे का बना दिया है। बिल्कुल कौड़ी तुल्य बना दिया है। अब बाबा ज्ञान अमृत डाल सोने का बनाते हैं।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज क्या धारण करना है। आज तो एक ही धारणा की पॉइंट है, स्वीट के स्वीट बनना है ना। और क्या करना है, स्वीट बनना है छोड़ करके, और क्या क्या करना है। दूसरों की सेवा करके उनको भी निरोगी स्वस्थ बनाना है। अच्छा, और मास्टर ज्ञान सागर बनना है। अच्छा, और देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है और शरीरी बनने का अभ्यास करना है। और क्या धारण करेंगे। अच्छा, बीज और झाड़ को याद करना है, उससे क्या होगा। क्या धारण करेंगे। सिमर सिमर सुख पाना है। अच्छा, मिठास के पहाड़ को याद कर करके, बाबा जब मिठास का पहाड़ कहते हैं तो 2 चींटियों वाली कहानी याद आ जाती है। सबको याद है, सबको याद है। 2 चींटियों वाली कहानी नहीं याद, एक नमक का पहाड़ एक चीनी का पहाड़, है ना। तो दोनों जो है, दोनों पर अपनी अपनी चींटियाँ, कुछ नमक के पहाड़ वाली अपना नमक खाती थी, चीनी के पहाड़ वाली चीनी खाती थी, है ना। तो दोनों का आपस में बातचीत हुआ कि तुम मेरे पहाड़ पे आओ, है ना। तो चीनी वाले पहाड़ की जो चींटी थी वो नमक वाले पहाड़ पे गई। वहाँ जा कर के नमक को अपना चखा तो अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। अच्छा, लेकिन उसका स्वीट जो है अपना पहाड़ तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जब नमक के पहाड़ वाली चींटी जो है, अपने पहाड़ से पहले उतरना है, फिर दूसरे पहाड़ पे चढ़ना है ना। तो सोची कि इतनी लंबी जर्नी है तो क्यों ना जो है एनर्जी चाहिए ना इतनी लंबी जर्नी के लिए। तो उसने एक नमक की डली जो है अपने मुख में रख करके एनर्जी के लिए फिर जो है वो ट्रैवल करना शुरू की, और ट्रैवल करके जा कर के चीनी के पहाड़ पे पहुंच गई। तो चीनी के पहाड़ वाली चींटी ने उसे जो है वो चीनी खिलाया। तो कैसा लगा, कैसा लगा। हाँ, नमक नमक जो है पहले से मुख था, चीनी की मिठास उसको महसूस नहीं हुई, महसूस नहीं हुई। इस कहानी का तात्पर्य क्या है, इस कहानी के पीछे शिक्षा क्या है। हाँ, कलयुगी संस्कारों को, कलयुगी संस्कारों से हम कड़वे बने। सारी जीवन हमारी कड़वाहट से भरी हुई थी, और अब यदि शिव बाबा मिठास का पहाड़ है तो उस मिठास को अनुभव करने के लिए क्या करना पड़े, क्या करना पड़े। ये चिंता नहीं करो कि हम थक जाएंगे, कैसे परम धाम तक पहुँचेंगे, कैसे उस पहाड़ को टच करेंगे। नहीं, सारे पुराने संस्कारों को जब छोड़ देंगे तो नए संस्कार भर जाएंगे, मिठास वाले संस्कार भर जाएंगे। तभी तो बाबा भर देंगे ना। कूड़े कचड़े यदि बुद्धि रूपी बर्तन में भरे रहेंगे तो फिर बाबा भरेगा कैसे। तो यदि मिठास का अनुभव करना है तो पुरानी सभी बातें, बीती हुई सभी बातें, कड़वी बातें, पास्ट की बातें, फ्यूचर की चिंताएं, सब कुछ छोड़ करके, फ्यूचर की ये भी चिंता नहीं करनी है ना कि यहाँ से वहाँ जाएंगे कैसे। हाँ, फ्यूचर की उसने चिंता की ना, इसलिए एनर्जी पाने के लिए डली रखी रही ना। तो ये कभी नहीं सोचना है
कि ये नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा, ये नहीं होगा तो कैसे होगा। ये सब कुछ छोड़ करके शिव बाबा मिठास का पहाड़ है, उस पहाड़ पे चढ़ जाना है। उसके बाद भरने का काम बाबा का, भरने का काम बाबा का होगा, है ना। तो इस तरह से ये कहानी की शिक्षा है। तो पहली पॉइंट है, बाप समान स्वीटेस्ट बनना है। बाप समान स्वीटेस्ट बनना है। मुख से कभी कड़वे वचन नहीं निकालने हैं। मुख से कभी कड़वे वचन नहीं निकालने हैं। सदैव मीठा बोलना है। सदैव मीठा बोलना है। दूसरी पॉइंट, बाप हमको जो अमूल्य ज्ञान रत्न दे रहे हैं। बाप हमको जो अमूल्य ज्ञान रत्न दे रहे हैं, उनकी वैल्यू को समझ, उनकी वैल्यू को समझ अच्छी रीति धारण करना है। उनकी वैल्यू को समझ अच्छी रीति धारण करना है। बाबा जब कहते हैं कि सदैव मीठा बोलना है, तो बच्चों के मन में ये प्रश्न उठता है जरूर से कि इतना सामने वाला कड़वा व्यवहार कर रहा है, हम मीठा कैसे बोलें। आता है, आता है ना। हाँ, तो इसकी युक्ति क्या है, कैसे हम मीठा बोल सकेंगे। युक्ति क्या बाबा ने बताई, आज के ही मुरली में बाबा ने युक्ति बताई है। जितना अशरीरी, ये मीठा क्यों नहीं बोल पाते हैं, उसका मूल कारण तो समझ में आता होगा कि हम मीठा क्यों नहीं बोल पाते हैं। क्योंकि देह भान में होने के कारण रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है। बोलना कोई हम सोच करके नहीं बोलते। किसी को कड़वा जो है सोच करके बोलते नहीं, वो रिफ्लेक्सली निकल जाता है, रिफ्लेक्सली निकल जाता है। क्यों? क्योंकि देह भान के संस्कार है। तो उसको यदि हम छोड़ना चाहते, तो यदि बना बना करके मीठा बोलने की कोशिश करेंगे तो वो हमेशा नहीं चलेगा। एक दो बार चल जाएगा, बहुत सोच करके खूब मीठा बोलना 2-4 बार हम नाटक कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी वो इम्पैक्ट आएगा, बाहर से आएगा, तो वो रिफ्लेक्सली जो भान में रहेगा, उसी भान के संस्कार से वो रिफ्लेक्स एक्शन होगा, है ना। तो जब हमेशा देह भान वाला एक्शन रहेगा, तो रिफ्लेक्स भी जो है वही आएगा, देह भान का ही आएगा, कड़वा ही आएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा अशरीरी बनो। बार बार यदि हम अशरीरी बनने का अभ्यास किए हुए होंगे, अशरीरी बनने का अभ्यास किए हुए होंगे, देही अभिमानी रहने का अभ्यास किए हुए होंगे, तो ये जो देह भान का रिफ्लेक्स एक्शन है ना, वो आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। जो रिफ्लेक्सली हम बिहेव करेंगे, वो कैसा करेंगे, आत्मिक अभिमान का या आत्मिक भान का जो है वो रिफ्लेक्स होगा। और आत्मिक भान कैसा होता है, इसको अनुभव करके देखें, मीठा होता है। आत्मिक भान हमेशा मीठा होता है, हमेशा सुखदायी होता है। तो उस तरह से जब भी आत्मिक भान में रहेंगे, तो जो रिफ्लेक्स है वो हमारा रुक जाएगा, वो रुक जाएगा, उसके ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। इसी को तो स्वराज्य अधिकारी बोलते हैं कि हमारी कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ गई। तो अभ्यास बाबा ने कहा अशरीरी, बार बार ये अभ्यास करो। और इस अभ्यास के लिए कितनी सुंदर अशरीरी की कमेंट्री उषा दीदी की बनी हुई है। हर रोज 1 बार 2 बार अशरीरी का अभ्यास जरूर कमेंट्री के ही माध्यम से करे, पर करे जरूर। अंत तक कमेंट्री के पहुँचते पहुँचते अशरीरी अनुभूति होती ही होती है, अनटिल एंड अनलेस कि बहुत ज़्यादा देहभान में हो। बहुत ज़्यादा देहभान में होंगे तो उसका एक शब्द नहीं समझ में आएगा।
और यदि बार बार उसको अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल जो है अशरीरी अभ्यास अनुभूति होने ही लगती है। तो ये रोज 1 बार 2 बार जरूर करना है, रोज करना है, सुबह भी करना है, शाम में मौका मिले करना है, जब मौका मिले करना है, तभी मीठे बन पाएंगे। नहीं तो सिर्फ कहने से कि आज की धारणा के पॉइंट मीठा बनना है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये अभ्यास जरूर करना है। दूसरी पॉइंट हो गई, बाप हमको जो अमूल्य ज्ञान रत्न दे रहे हैं उनकी वैल्यू को समझ अच्छी रीति धारण करना है। वरदान दिया बाबा ने, वरदान भी आज वही है। बाबा सिर्फ जो है वो होमवर्क थोड़े ही देते हैं, होमवर्क के साथ साथ बाबा की तरफ से एडवांस, इन एडवांस वो वरदान मिल जाता। लेने की ज़रूरत है, लेने की ज़रूरत है। बाबा ने कहा अपने हर्षित चेहरे द्वारा, अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु पसंद बनने वाले, प्रभु पसंद बनने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भवा। अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु पसंद बनने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भवा। स्पष्टीकरण है, बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही, ब्राह्मण जन्म होते ही सबको खुशी का बड़े से बड़ा खजाना दिया है। सबको खुशी का बड़े से बड़ा खजाना दिया है। यह ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट है, यह ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट है। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा, बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुश देखना चाहते हैं, सदा खुश देखना चाहते हैं, सदा हर्षित, सदा हर्षित चीयरफुल चेहरा ही, चीयरफुल चेहरा ही प्रभु पसंद है, प्रभु पसंद है। और हर एक को भी वही पसंद आता है, और हर एक को भी वही पसंद आता है। सिर्फ माँ बाप को नहीं, बच्चों को भी। ये हमेशा याद रखना है। ये बहुत बड़ी जो है लाइन है कि हर्षित चेहरा, चीयरफुल चेहरा, जैसे बच्चों का चेहरा माँ बाप को अच्छा लगता है, उसी तरह से माँ बाप का चेहरा, माँ बाप का चीयरफुल चेहरा बच्चों को अच्छा लगता है। यदि माँ बाप नाराज हो तो, माँ बाप का चेहरा उतरा हुआ हो तो बच्चे क्या समझते पता? कि ज़रूर हमसे कोई गलती हुई है। हमेशा बच्चा जो है इसी मिरर में अपने को देखता है ना, तो माँ बाप के चेहरे रूपी मिरर में बच्चा अपने को देखता। तो जब चेहरा उदास जो है होता है तो बच्चा जो है समझता है कि ज़रूर हमसे कोई गलती हुई है, इसलिए मेरे माँ बाप नाराज़ हैं, उदास है। तो बच्चों को यदि खुश देखना चाहते हैं, सभी माँ बाप अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, तो फिर अपना चेहरा कैसा बनाए? खुशनुमा बनाए ना, तब तो बच्चे खुश होंगे ना। उनको भी जो है आत्मसम्मान अनुभव होगा ना, रेस्पेक्ट का अनुभव होगा ना। यदि दुखी उदास चेहरा रखेंगे तो बच्चा हमेशा गिल्ट फीलिंग में जिएगा। जब वो ये समझेगा कि मेरी कोई गलती है, मेरी कोई गलती है जिससे मेरे माँ बाप जो है उदास है,
हाँ, आजकल तो लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते तो समझदार भी हो जाते कि अरे ये इन्हीं लोगों की गलती है, ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं, ऐसा ही समझ लेते। लेकिन छोटे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो इसलिए चेहरा न सिर्फ भगवान को अच्छा लगेगा बल्कि यहाँ भी हर एक को, बाबा ने कहा शिव बाबा को तो प्रभु पसंद है ही, लेकिन हर एक आत्मा को भी ऐसा ही हर एक आत्मा का चेहरा देखना होता है ना। तो जिम्मेवारी किसकी? हमारी। जिम्मेवारी खुश रहने की किसकी? हमारी बन जाती है। तो बाबा ने कहा प्रभु पसंद है और हर एक को भी वही पसंद आता है। सदा खुश रहने के लिए, सदा खुश रहने के लिए यही गीत गाते रहो। सदा खुश रहने के लिए यही गीत गाते रहो कि पाना था वो पा लिया। क्योंकि बाबा को ये भी पता है कि बच्चे उदास क्यों होते हैं। एक्सपेक्टेशन, कुछ न कुछ चाहिए, और चाहिए चाहिए लगा तो जो है वो दुखी हो जाएगा चेहरा, क्योंकि सब कुछ मिल नहीं सकता, सब कुछ भौतिक में मिल नहीं सकता। लेकिन बाबा ने जितना दिया वो तो पा लिया ना सब कुछ। तो इसलिए ये गीत गाते रहो, पाना था वो पा लिया, काम बाकी क्या रहा, काम बाकी क्या रहा। नशे से कहो, नशे से कहो। इतना नशा चढ़ा देंगे बाबा तो क्या कहेंगे। हाँ, नशे से कहो मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। अच्छा, क्या कहो? वाह बाबा वाह। नशे से कहेंगे वाह बाबा वाह। और क्या कहेंगे? वाह बाबा वाह लिख भी लिया सभी ने। और क्या कहेंगे? ये सब नशा है। हाँ, और क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? वाह बाबा वाह ही कहेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे? मैं सबसे खुश नसीब आत्मा हूँ। क्या कहेंगे? वाह मेरा भाग्य कहेंगे। और क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे? अरे हम कहो ना, हम खुश नहीं होंगे तो कौन होगा? हाँ, ये भी तो कह सकते हैं ना। तो बाबा ने कहा नशे से कहो कि हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा, कि हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। स्लोगन है निराकारी निरअहंकारी स्थिति में स्थित रहकर, निराकारी निरअहंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाले ही, विश्व को प्रकाशित करने वाले ही चैतन्य दीपक हैं, चैतन्य दीपक है। निराकारी निरअहंकारी स्थिति में स्थित रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाले ही चैतन्य दीपक हैं। मुरली के सार में था मीठे बच्चे स्वीटेस्ट बाप आया है स्वीट बनाने, तुम्हें देवताओं समान स्वीट बनना और बनाना है। प्रश्न में बाबा ने पूछा सदा सुखी बनने का वरदान किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर, जिन्हें ज्ञान रत्नों की वैल्यू है। एक एक रत्न पदम पति बनाने वाला है। तुम बच्चे इन रत्नों को धारण कर रूप बसंत बनो। मुख से सदैव रत्न निकलते रहे तो सदा सुखी बन जाएंगे। जो बच्चे मीठा बनते हैं उन्हें बाप भी देखकर खुश होते हैं और सदा सदा सुखी बनने का वरदान देते हैं। तुम बच्चे इसी वरदान से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। गीत में था आ गए दिल